जिंदगी की सभी सफलताओं का आधार अनुशासन होता है। अनुशासन दो तरह से स्थापित किया जाता है, एक तो कोई हमें कहे और हम अनुशासित हों, और दूसरा अपने आप अनुशासित हों, आत्म अनुशासन। सबसे ज्यादा महत्व होता है आत्म अनुशासन। घर पर किसी व्यक्ति से अपन डरते हैं, वो आ गए तो अपन किताब लेकर बैठ गए, वो चले गए तो फिर किताब हटा दी, फिर ऐसी अवांछित गतिविधियों में लग गए, उसमें मजा नहीं। अपने मन से ये बात आनी चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। तो इसी बारे में बात करने के लिए करियर सेल के बहुत ही प्रतिभाशाली कार्यकर्ता, एनसीसी के बहुत ही सिंसियर हमारे कैडेट भोलू जी बामनिया हमारे बीच में हैं, जो स्वयं बहुत ही अनुशासित जीवन शैली का यापन करते हैं और कई कलाओं में निपुण ही वो इसलिए हो पाए कि वो फोकस्ड रहे। पेंटिंग ऐसे बनाते हैं जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट हो, डांस ऐसे करते हैं जैसे कोई कोरियोग्राफर हो, उस तरह के प्रोफेशनल लेवल का डांस करते हैं। एनसीसी में जाते हैं तो बहुत ही अनुशासित कैडेट की तरह बिहेवियर करते हैं। आप उनको कभी शोर करते हुए या उनके मुंह से कभी अवांछित भाषा या कोई भी ऐसा शब्द नहीं सुन पाएंगे। तो चूंकि उन्होंने उस चीज को अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए वो कहेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो कोरे उपदेश नहीं रहेंगे, बल्कि उनके अपने जीवन की एक अभिव्यक्ति होगी। तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए। गुरु जी को प्रणाम। आप सभी को जय हिंद। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का सेतु होता है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का सेतु होता है। आप जिस श्रृंखला में यहाँ पर बैठे हैं, आपने जिस अनुशासन से जो सीसी कंप्लीट किया है, ये आपके अनुशासन की परिभाषा प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से आपने खुद के और कक्षा के अनुशासन को बनाए रखा है। अनुशासन एक विद्यार्थी के जीवन की वह कड़ी होती है जो उसे जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायता प्रदान करती है। जो विद्यार्थी अनुशासित नहीं रहता है, उसकी जिंदगी नहीं कहलाई जाती है। अगर आपको जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, आपका जो भी लक्ष्य है उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति जिस समय पर जो कार्य करता है, वो उसी समय पर जो कार्य करता है, और जो व्यक्ति जिस कार्य को करने का उसका कोई समय नहीं रहता है। जिस भी समय पर जो व्यक्ति जो कार्य करता है, वह उसके अनुशासन का एक हिस्सा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में समय को लेकर अलग अलग अनुशासन प्रदर्शित रहते हैं। कोई व्यक्ति जो 9 बजे उठता है और जो सुबह 5 बजे उठता है, उन दोनों व्यक्तियों की जीवन शैली अलग होती है। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, पढ़ाई करता है, उस व्यक्ति की जीवन शैली अलग होती है। और जो 9 बजे उठकर और उठने के बाद भी 1 घंटे तक मोबाइल देखता है, उस व्यक्ति की जीवन शैली का कोई आधार ही नहीं है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ समय प्रबंधन, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है, उसका भी आप ध्यान रखिए। और जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसमें आप कितना समय लगाएंगे, उसका भी आप ध्यान रखिए। जो विद्यार्थी उसी कार्य को करने में आधा घंटा लगा रहे हो और अगला विद्यार्थी उसी कार्य को करने में 1 घंटा लगा रहा है, तो समय की बचत का जो अभाव है वह दिखाई देता है। क्योंकि आधे घंटे में भी वही कार्य होता है और 1 घंटे में भी वही कार्य हो रहा है। तो समय का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अनुशासन ये नहीं कि अच्छी ड्रेस पहन ली है, अच्छे जूते पहन लिए हैं, बाल अच्छे से जमा लिए और चलो रेडी होकर। अनुशासन आपके जीवन में वह है कि आप आपसे बड़े और आपसे छोटे व्यक्ति को किस भाषा से आप संबोधित करते हैं। आपके शब्दों की जो सीमा है वो आपका अनुशासन दर्शाती है। ये नहीं कि अच्छे से कपड़े पहन लिए हैं, अच्छे से बाल जमा लिए और किसी भी व्यक्ति को तो तड़ाके से बात कर रही है, अनुशासन नहीं है। आप भले ही अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, आपकी भाषा शैली ऐसे होना चाहिए कि हर व्यक्ति को लगे कि नहीं, ये व्यक्ति अलग है, हर किसी की तरह ना रही है। कॉलेज में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं। कुछ विद्यार्थी वो रहते हैं जो गार्डन में बैठकर रील देखना, स्टेडियम पर बैठकर मस्ती करना, स्टेडियम पर बैठकर ये देखना कौन जा रहा है कौन आ रहा है, वो विद्यार्थी अलग होता है। और वह विद्यार्थी अलग होता है जो कॉलेज के किसी भी एक कमरे में बैठकर किसी कोने की टेबल पर बैठकर अपनी पढ़ाई करता है और लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई करता है। दोनों ही विद्यार्थियों में जमीन आसमान का फर्क रहता है।
आज का अनुशासन ही कल की पहचान होती है। जैसे ही विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे तनाव रहते हैं, जिसके कारण विद्यार्थी अधिकतर परेशान रहता है। हम सबके पास भी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई तनाव रहता है। इसी संबंध में बहुत सारी पहल की जाती है, जैसे करियर सेल भी निरंतर पहल करता रहता है। जो भी विद्यार्थी तनावग्रस्त रहता है या फिर किसी भी व्यक्तिगत समस्या को लेकर वो चिंतित रहता है, तो करियर सेल में आकर उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे अभी उमंग योजना चल रही है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो तनावग्रस्त रहता है उस उमंग हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। ऐसी विभिन्न जो समस्याएं रहती है ना, जो व्यक्ति तनाव में रहता है उस समस्या को लेकर, उस समस्या को किसी के साथ साझा नहीं कर पाता है, तो वो अंदर ही अंदर घुटता है, वो घुटन की जिंदगी जीता है। तो आपकी जो भी समस्या रहती है, आप अपने पालकों से, अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से साझा करें, ताकि जो आपकी जो समस्या है उनके साथ आप शेयर करेंगे तो उसका जो समाधान है वो मिल सकता है। तो किसी भी समस्या को लेकर आप सभी चिंतित ना रहें। जो भी आपकी समस्या है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, किसी के साथ शेयर करें, या फिर उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे करियर सेल भी निरंतर इस संबंध में मार्गदर्शन देता रहता है। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी समस्या हो, आप निश्चित रूप से करियर सेल में आइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। आप ऐसा सपना देखिए कि जो आपको सोने ना दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, और आप सभी जो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है उसको अपनी कार्यशैली में जरूर उतारें और अपने जीवन में उसका प्रभाव देखें।